बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट सेकंड ईयर के। मेरे प्यारे बेटा, हमने याद होगा लास्ट लेक्चर में चौथे चैप्टर को शुरू किया हुआ है। तो आज जो हम लोग फोर्थ चैप्टर के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर भी 4 है बेटा, इस वीक का पहला लेक्चर है। तो दैट इज़ अबाउट नाइट्रिक एसिड। अब इसमें इस लेक्चर में हम लोगों ने जो आज स्टडी करना है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा खासा लेक्चर है, लेंथी लेक्चर है मेरे बेटा। इसमें हमने जस्ट आज जो कुछ पढ़ना है, एक तो प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और कुछ रिएक्शन स्टडी करेंगे। सारे रिएक्शन स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा और आपसे याद भी नहीं होगा, मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग आज जो स्टडी कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशंस पर है। बेटा, नाइट्रिक एसिड को लेबॉरेटरी में तैयार किया जा सकता है जब हम हीट करेंगे क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट को विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो बेटा, यहाँ से क्या होगा, गौर से सुनना। एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर पोटाशियम की जगह आ जाएगा, पोटाशियम यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। तो जब हाइड्रोजन इस साइड पे आ जाएगा, ये बन जाएगा HNO3 और ये मेरे बेटा ये पोटाशियम इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा KHSO4। तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर इन द लेबॉरेटरी नाइट्रिक एसिड बाय द रिएक्शंस ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो लेबॉरेटरी प्रिपरेशन। दूसरा मेथड जो है बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज बाय द ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस बेटा, एडे प्रोसेस। ब्रिकलैंड एंड एडे प्रोसेस क्या कहता है, तो जो सुनिए, इसने नाइट्रिक एसिड को बहुत सिंपल रिएक्शन से एयर से यानी तैयार किया था। एयर से, गौर से सुनना। अब एयर से कैसे है, एयर में नाइट्रोजन मौजूद, नाइट्रोजन को लेकर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इलेक्ट्रिक स्पार्क गुजारा गया, इलेक्ट्रिक करंट जिसका टेम्परेचर कितना बेटा 3000 तक था। जो ही ये रिएक्ट कराते हैं तो 2NO बनता है। NO डिकम्पोज ना हो, डिकम्पोज होकर वापस N2O2 ना बना दे क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। इस NO को फ़ौरन कूल कर दिया जाता है, कहाँ तक, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्या कर दिया जाता है बेटा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही उसको कूल कर दिया जाता है ताकि वो डिकम्पोज ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या कहलाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हासिल हो गया। इस नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन की जाती है एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। वी गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड हासिल हो जाता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराया जाता है वाटर में। जो ही वाटर ऐड करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वी कैन गेट नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मेरे प्यारे बच्चे, नाइट्रस एसिड को उठा के अगर हम ऑक्सीडाइज करा दें, इसको हीट कर दें, तो इट कैन बी ऑक्सीडाइज। नाइट्रस एसिड इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक एसिड NO H2O। इस NO को भी दोबारा ऑक्सीडाइज करके फिर दोबारा वही NO2 जितनी क्वांटिटी में हम तैयार करना चाहते हैं तैयार कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा। ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस ने एयर से तैयार किया और एयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर में से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड किया गया, यानी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया। तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू NO is cooled to 1000 degrees so that it cannot decompose. This NO is further oxidized at 600 degree centigrade to get NO2 का अब्जॉर्ब कराया गया वाटर के अंदर, और जो ही वाटर में अब्जॉर्ब होगा तो दैट विल गिव नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रिक एसिड, NO एंड वाटर। दिस NOA इज बेटा रीऑक्सीडाइज, दोबारा रीऑक्सीडाइज करके आप जितनी क्वांटिटी में तैयार करना चाहते हैं तैयार कर सकते हैं। अब इसको डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा बयान किया गया, तो जो सुना, ये इलेक्ट्रिक फर्नेस है, ये चैम्बर क्या है, इलेक्ट्रिक फर्नेस है। इसके अंदर N2O2 को जो ही इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आएगा, तो उसके ऊपर N2O2 रिएक्ट करके NO बना देंगे। इस NO को फ़ौरन कूलर में से पास किया जाता है ताकि टेम्परेचर 1000 तक आए। 1000 के बाद इस NO को निकाल के बेटा ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में से गुजारा जाता है। जो ही ऑक्सीडाइज कराया जाएगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर NO2 बन जाएगा। इस NO2 को
इस NO2 के ऊपर वाटर की स्प्रे की जाती है। वाटर की जो ही स्प्रे करेंगे तो एब्जॉर्प्शन टावर है मेरे प्यारे बेटा, जो ही वाटर की स्प्रे करेंगे तो नाइट्रस एसिड भी बनेगा और नाइट्रिक एसिड भी बनेगा। तो यहाँ से फिर नाइट्रिक एसिड को रिमूव कर लिया जाता है। नाइट्रिक एसिड को सब बेटा सेपरेट डिस्टिल किया जाता है। तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड बाय द ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस बाय यूज ऑफ एयर। क्लियर? ये बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया। ये मेथड थे प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड के, एक लेबॉरेटरी प्रिपरेशन, दूसरा ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस लार्ज स्केल पे तैयार करना चाहता है। तो अगली बात होगी मेरे प्यारे बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब इसमें तो खास बताने वाली बात नहीं, इन्फॉर्मेशन है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब है अगर हम इसको एयर में रख दें तो बुखारात बनते रहते हैं, फ्यूम्स बनते रहते हैं, विच फॉर्म फ्यूम्स इन द एयर, strongly form fumes in the air. These fumes have pungent smell. Specific gravity at 15 degree centigrade is 1.53. Specific gravity of nitric acid. Specific gravity कहते हैं बेटा ratio of density of nitric acid to the density of hydrogen gas at STP या at 15 degree centigrade जिस पे भी बात कर रहे हैं। दूसरा बेटा दिस इज द, अगर और बात सुनना, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। HNO3 और NO2 के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, जो कि अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये तो चंद एक फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब आ जाए बेटा किसके ऊपर? रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहली बात है डिकम्पोज। जब भी हम नाइट्रिक एसिड को लाइट में रख दें या हीट कर दें तो दैट इज डिकम्पोज टू वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नाइट्रिक एसिड को ही जो ही बेटा लाइट एक्सपोज की जाती है तो दैट इज डिकम्पोज टू वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की वजह से मैं और आप कह सकते हैं बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन की वजह से क्या कह सकते हैं? ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग। अब मैं कुछ एज एसिड की बात कर रहा हूँ तो नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इन ऑल रिएक्शन वेयर इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आर नॉट शोन। क्या मतलब? जिन रिएक्शंस के अंदर ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा तो बाकी तमाम रिएक्शन में फिर ये क्या एक्ट कर रहा होगा? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उन रिएक्शंस के अलावा जहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है उनके अलावा बाकी तमाम रिएक्शन में ये एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर एक्ट करता है। अब मेरे प्यारे बच्चे एज स्ट्रॉन्ग एसिड में गौर से सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड में और एसिड की निशानी होती है जब भी ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बना देगा। तो नाइट्रिक एसिड को जब ऑक्साइड से रिएक्ट कराया कैल्शियम ऑक्साइड से तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा, कैल्शियम और वाटर बन जाएगा। बेटा एसिड को जब अल्कलीज के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और वाटर, NaNO3 और OH वाटर बना देगा। बेटा कार्बोनेट से रिएक्ट करोगे तो साल्ट बन जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड को जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जब अल्कलीज के साथ रिएक्ट करोगे तो साल्ट और वाटर। जब बेटा ऑक्साइड के साथ मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल नाइट्रेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। इन तमाम, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेटा बेसिक कार्बोनेट है। तो जब भी बेसिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो दैट विल गिव साल्ट एंड वाटर अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन तमाम रिएक्शन में ये एज ए एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो इम्तिहान में शार्ट क्वेश्चन दे सकता है कि जस्टिफाई विद टू रिएक्शन इन विच नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपने इनमें से कोई भी रिएक्शन लिख देना है। अब बेटा हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट concentrated nitric acid act as a strong oxidizing agent. Concentrated nitric acid act as a strong oxidizing agent. अब strong oxidizing agent में क्या करेंगे? नाइट्रिक एसिड को जो हीट किया तो दैट गिव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताया है कि वाटर बना देता है, NO2 बना देता है, वाटर NO2 और यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन दिखाया जा रहा है ताकि रिएक्शंस के दौरान ये ऑक्सीजन बनता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे है। तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीजन के सोर्स होने की वजह से ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर मेरे प्यारे बच्चे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो पहले उसकी पहली प्रॉपर्टी शो कर रहा हूँ कि ये नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है। नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन, यानी ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ये नॉन मेटल को मिल जाए तो उनके ऑक्साइड में तब्दील कर देगा। तो नाइट्रिक एसिड को जब कार्बन से रिएक्ट कराओगे तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड।
और आपको पता होना चाहिए जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वाटर और NO2 तो वैसे बनेंगे, ये तो दो बनने ही बनने हैं, वाटर और वाटर। जितने मैं रिएक्शन पर होऊंगा NO2 वाटर तो बनेगा, सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन इस्तेमाल होना है। तो जब भी बेटा नाइट्रिक एसिड को कार्बन से रिएक्ट करेंगे, ये अपना ऑक्सीजन इसको देगा, तो दैट कैन कन्वर्ट द कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेटा सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। दोबारा एक दफ़ा सुनिएगा, बहुत अच्छा शार्प क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरस टू फास्फोरिक एसिड। बजाते खुद किस में तब्दील हो जाएगा, NO2 एंड वाटर। तो इन दीज रिएक्शन MCQ सुनना, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड कहना, ये वाला नहीं कहना। फिर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज फास्फोरस टू फास्फोरिक एसिड। तो ये वो तमाम रिएक्शंस हैं जिनमें नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कर रहा है। फिर मेरे प्यारे बच्चे, ये तो नॉन मेटल्स की बात थी, पहला रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। दूसरा रिएक्शन सुनिएगा, दूसरे रिएक्शंस में मैं क्या कह रहा हूँ, रिएक्शन विद मेटालाइड्स। मेरे बेटा मेटालाइड्स कौन कौन से, ये भी दूसरा रिएक्शंस है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं जितने आज के लेक्चर में बाकी बातें करूँगा, इन तमाम में नाइट्रिक एसिड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कर रहा है। तो जो सुनते हैं ना, तो मेटालाइड्स कौन कौन से हैं मेरे बेटा, आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक एंड एंटीमनी, जब भी नाइट्रिक एसिड आर्सेनिक से रिएक्ट करता है तो आर्सेनिक को आर्सेनिक एसिड में तब्दील कर देता है, आर्सेनिक को ऑक्सीडाइज करके आर्सेनिक एसिड, एंटीमनी को एंटीमोनिक एसिड में। बाकी NO2 और वाटर पिछले भी मैं जो रिएक्शन बताया है उसके अंदर बताया है कि जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद NO2 और वाटर बन जाएगा। तो इनमें बेटा इट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज आर्सेनिक एसिड एंड एंटीमनी टू एंटीमोनिक एसिड। इसका मतलब मेटालाइड्स को किस में तब्दील कर देता है, उनके क्रिस्पॉन्डिंग एसिड में तब्दील कर देता है। नंबर 3 मेरे बेटा, नंबर 3 में से पहला पार्ट्स ये है कि गोल्ड, प्लाटिनियम, इरिडियम, टाइटेनियम तो रिएक्ट ही नहीं करते। इसका मतलब ये इनर्ट मेटल हैं, इनर्ट मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट ही नहीं करता, नोबल मेटल है। अगली बात बी पार्ट बेटा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। हालांकि ये एलिमेंट रिएक्टिव हैं, ये वो तो थे बेटा इनर्ट मेटल, ये रिएक्टिव मेटल हैं, लेकिन जब इनको नाइट्रिक एसिड के अंदर डाला जाता है तो नाइट्रिक एसिड अपनी ऑक्साइड लेयर इनके ऊपर डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से उनको रिएक्शन शो नहीं करने देता, उनको नॉन रिएक्टिव बना देता है, उनको पैसिव बना देता है। तो क्या कह रहा था, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, दीज बिकम पैसिव, दीज बिकम नॉन रिएक्टिव बाय नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ क्या है बेटा, जो इन डालोगे तो नाइट्रिक एसिड इनको क्या बना देगा, नॉन रिएक्टिव बना देगा। क्यों नॉन रिएक्टिव, ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर देगा और रिएक्शन शो नहीं करने देगा। इसी तरह टंगस्टन, यूरेनियम जैसे एलिमेंट हैं, जब वो नाइट्रिक एसिड में डाले गए तो दीज आर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड कैन ऑक्साइड टंगस्टन एंड यूरेनियम इनटू देयर ऑक्साइड्स। अब बेटा अगली बात करते हैं, कुछ ऐसी मेटल है जो एक्टिव मेटल, ये नोबल मेटल थी, ये रिएक्टिव थी लेकिन पैसिव बन गई, और ये बेटा हैं, ये रिएक्टिव हैं और ऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। अब मैं एक्टिव मेटल्स की बात कर रहा हूँ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, सोडियम, पोटाशियम, इस तरह के मेटल जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे साल्ट और हाइड्रोजन गैस खारिज कर देंगे। मैग्नीशियम, कैल्शियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब देखो, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस, मैंगनीज नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो दीज मेटल कन्वर्ट नाइट्रिक एसिड इनटू देयर नाइट्रेट एज वेल एज बेटा हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद कॉपर, तो मेरे प्यारे बच्चे कॉपर की बात करते हैं तो क्या होगा, गौर से सुनना। कॉपर डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। जब भी कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, अगर नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कॉपर रिएक्ट करेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो कॉपर नाइट्रेट NO और वाटर बना देगा। अगर कॉपर को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दैट विल गिव कॉपर नाइट्रेट NO2 एंड वाटर। बेटा पहले क्या बन रहा है, NO बनता है,
पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो प्रोडक्ट में थोड़ी चेंजेस आई हैं। कॉपर व्हेन रिएक्ट विद, ये भी याद रखिएगा, ये रिएक्शन हो, ये रिएक्शंस हो, ऊपर जितने पढ़े, इन ऑल दीज रिएक्शन नाइट्रिक एसिड एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर एमसीक्यू खराब ना करना। तो copper when react with dilute nitric acid it give copper nitrate NO and water. when react with concentrated nitric acid तो फर्क क्या आया, NO2 NO की बजाय NO, concentrated में मोर ऑक्सीजन लेवल होता है बेटा, तो that will converted into NO2, copper nitrate, NO2 and water. तो these are the some reactions. अभी भी मैंने ये रिएक्शन ख़त्म नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, तो इसी लेक्चर में मैंने इतने रिएक्शन लेके आया हूँ कि जो आपके समझ याद हो सकें थोड़े थोड़े करके। तो ये आज का लेक्चर था जो मैंने दिया कि बेटा नाइट्रिक एसिड की तैयारी कैसे है, फिर ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस से कैसे उसको डायग्रामेटिकली पढ़ाया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड पढ़ाई, फिर उनके कुछ रिएक्शंस जिनमें मैंने उनके डिकम्पोजिशन पढ़ाई, उनके एसिड करैक्टर पढ़ाया, उनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर बातें की हैं। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।